हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू मेडिको शिक्षा। मैं हूं आपका दोस्त संतोष पंडित। दोस्तों, आज का वीडियो फार्मासिस्ट एंड बडिंग फार्मासिस्ट के लिए इंपॉर्टेंट होगा बिकॉज आज हम जानने वाले हैं पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए कम्युनिटी फार्मासिस्ट के रोल्स। जैसे कि आप जानते हो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 2030 तक इस पूरे वर्ल्ड को ट्रांसफॉर्म करने के लिए 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सेट किए हैं, जिसमें गोल नंबर 3 है गुड हेल्थ एंड वेलबींग, जिसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पब्लिक हेल्थ के 4 पिलर्स पे डिपेंड है, जैसे हमारे डॉक्टर्स, नर्सेज, लैब टेक्नीशियंस एंड हमारे कम्युनिटी फार्मासिस्ट। कम्युनिटी फार्मासिस्ट हमेशा से कम्युनिटी को सर्विस प्रोवाइड करते आ रहे हैं एंड इसीलिए इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन हर साल 25 सितंबर को वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे सेलिब्रेट करते हैं। 2022 का थीम था फार्मेसी यूनाइटेड इन एक्शन फॉर हेल्थियर वर्ल्ड। तो चलिए दोस्तों, आज हम जान लेते हैं इन डिटेल्स रोल ऑफ कम्युनिटी फार्मासिस्ट। रोल ऑफ कम्युनिटी फार्मासिस्ट में सबसे पहले जान लेते हैं कम्युनिटी फार्मासिस्ट जो मेडिसिन के एक्सपर्ट होते हैं, जिनका बेसिक क्वालिफिकेशन फार्मेसी फील्ड में डिप्लोमा, डिग्री या मास्टर हो सकता है, जिनके पास वैलिड फार्मासिस्ट प्रोफेशनल प्रोफाइल, पीपीपी कार्ड एंड रजिस्ट्रेशन लाइसेंस होती है, जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्टर होता है। कम्युनिटी फार्मासिस्ट अपनी सर्विसेज जिस एरिया में प्रोवाइड करते हैं उसे फार्मेसी बोलते हैं। इसी को ड्रग स्टोर भी बोला जाता है, जो दो तरीके की होती है, हॉस्पिटल फार्मेसी एंड कम्युनिटी फार्मेसी, जहाँ पे पब्लिक हेल्थ को अच्छी तरीके से इम्प्रूव करने के लिए कम्युनिटी फार्मासिस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहला रोल की बात करेंगे रिव्यू प्रिस्क्रिप्शन। जैसे कि आप जानते हो, प्रिस्क्रिप्शन एक रिटन एंड लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो हमारे रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर प्रोवाइड करते हैं एंड इसके मेनली 4 पार्ट होते हैं: सुपरस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन एंड सिग्नेचर। इसमें मेनली प्रिस्क्राइबर का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, पेशेंट की डिटेल्स जैसे नाम, एज, जेंडर, एड्रेस, एक वैलिड डेट, डायग्नोसिस की हिस्ट्री, कुछ वाइटल्स वहाँ पे देखने को मिलते हैं, मेडिकेशन जो प्रोवाइड किया है उसमें डोज, स्ट्रेंथ, डोसेस फॉर्म, फ्रीक्वेंसीज एंड रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मेंशन होगा। लैटिन एब्रिविएशंस होंगे जो फार्मासिस्ट ने समझना चाहिए। स्पेशल इंस्ट्रक्शंस होते हैं फार्मासिस्ट एंड पेशेंट के लिए। सिग्नेचर होगा प्रिस्क्राइबर का। रिफिल इंस्ट्रक्शंस और नेक्स्ट फॉलोअप के डेट्स भी होंगे। सो फार्मासिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इस सारे टर्म्स को समझने के लिए, ताकि वो पेशेंट को सही तरीके से मेडिकेशन एज वेल एज पेशेंट काउंसलिंग प्रोवाइड करे। सेकेंड रोल होता है चेकिंग फॉर ड्रग इंटरेक्शंस। ड्रग इंटरेक्शन कब होते हैं? जब एक ड्रग किसी सर्टन ड्रग्स, हर्ब्स, फूड्स या फिर सर्टन मेडिकल कंडीशंस के साथ बॉडी में दिया जाता है, तो वो ड्रग अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन चेंज कर सकता है, जिसी को हम ड्रग इंटरेक्शंस बोलते हैं। कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे ड्रग ड्रग इंटरेक्शन हो सकता है, फूड ड्रग इंटरेक्शन, ड्रग हर्ब इंटरेक्शन, ड्रग एलर्जी इंटरेक्शन, ड्रग डिसीज इंटरेक्शंस एंड ड्रग जीन इंटरेक्शंस भी हो सकते हैं, जिसका मेनली पॉसिबल इफेक्ट होता है ड्रग की एक्शन डिक्रीज हो सकती है, इंक्रीज हो सकती है या फिर एडवर्स इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। तो फार्मासिस्ट का रोल होगा कि इन सारे पैरामीटर्स को ध्यान में रखकर ड्रग को डिस्पेंस किया जाए। कम्युनिटी फार्मासिस्ट का रोल 3 होता है डिस्पेंस प्रिस्क्रिप्शन एज वेल एज नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स। कुछ कंडीशंस होती है जहाँ पे क्रोनिक, एक्यूट, H1, एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन्स एंड नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस प्रिस्क्राइब किए हैं, उस टाइम पे आपको प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन ऑन द अदर हैंड, जब आपके पास एक कॉमन कोल्ड, कफ, हेडेक, फीवर, बॉडी पेन, नोसिया, वोमिटिंग, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन या जॉइंट पेन, इस तरीके की कंप्लेंट्स है जहाँ पे आपको ओवर द काउंटर ड्रग्स देना है, यहाँ पे किसी भी प्रिस्क्रिप्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बट दोनों केस में एक कम्युनिटी फार्मासिस्ट ने पेशेंट को अच्छी तरीके से पेशेंट काउंसलिंग देना है, ताकि किसी भी ड्रग का ओवरडोज ना हो, किसी भी थेरेपी को आधे में ना छोड़ना पड़े एंड किसी भी ड्रग का रेजिस्टेंस ना बने, ताकि ये पेशेंट की सेफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट है। फोर्थ नंबर पे कम्युनिटी फार्मासिस्ट का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है प्रोवाइड पेशेंट काउंसलिंग एंड एजुकेशन। बिकॉज मेडिकेशन के आप एक्सपर्ट हो तो आपको मेडिकेशन की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है,
चाहे वो ओरली, रिटर्न या सिंबॉलिक फॉर्म में हो सकती है। डायरेक्शंस ऑफ यूज, एडवाइस ऑन साइड इफेक्ट्स, प्रिकॉशंस, स्टोरेज कंडीशंस मेडिसिन की, डाइट क्या फॉलो करना है एंड लाइफस्टाइल को किस तरीके से मॉडिफाई करना है। ये सारी चीज़ें पेशेंट काउंसलिंग में आप प्रोवाइड कर सकते हैं। बट रेकमेंड किया जाता है कि आप सुटेबल लैंग्वेज यूज़ करो जो उस पेशेंट को आसानी से समझ में आ सकती है। रोल फिफ्थ, इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ ड्रग थेरेपी। आज की सिचुएशन में हम देख रहे हैं कि बहुत सारे फिजिशियंस ऑक्यूपाइड है बिकॉज नंबर ऑफ पेशेंट्स वहाँ पे हैं एंड वो एक पेशेंट को उतना टाइम नहीं दे पाते जहाँ पे वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन करें। सो इसलिए कम्युनिटी फार्मासिस्ट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल बिकॉज वो ड्रग की इंफॉर्मेशन पास करा सकते हैं एंड मेडिसिन को किस तरीके से कंज्यूम करना है, साथ में अल्टरनेटिव थेरेपीज भी सजेस्ट कर सकते हैं एंड पेशेंट को अच्छी तरीके से ठीक होने के लिए उनके मॉरल को सपोर्ट कर सकते हैं। रोल 6, डिस्पोजल ऑफ मेडिसिन इंपॉर्टेंट होगा बिकॉज अनवांटेड, अनयूज्ड एंड एक्सपायर मेडिसिन को टाइमली डिस्पोज करना बहुत ज़रूरी है। एक सर्वे के अकॉर्डिंग एक्सपायर मेडिकेशन को किस तरीके से डिस्पोज किया था, जैसे 500 पेशेंट को सर्वे किया था जिसमें 54% पेशेंट्स जिन्होंने मेडिसिन को डिस्पोज किया था ट्रैश में, 35.4% लोगों ने फ्लश किया था डायरेक्टली इनटू टॉयलेट और सिंक, 7.2% लोगों ने किसी भी मेडिसिन को डिस्पोज नहीं किया था, ओनली 2% लोगों ने सारे मेडिकेशन यूज किए थे बिफोर एक्सपायरी एंड 1.4% लोगों ने मेडिसिन को रिटर्न किया था टू द फार्मेसी। सो चलिए जान लेते हैं बेस्ट वे क्या होगा डिस्पोज करने के लिए। तो जहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन एज वेल एज ओटीसी ड्रग्स है तो आप इसे ड्रॉप कर सकते हैं एक साइट पे जिसे ड्रग टेक बैक साइट बोलते हैं, या फिर कोई लोकेशन हो सकता है या फिर कोई प्रोग्राम होता है एंड ये आपको इमीडिएटली करना है बिकॉज ये सारे ड्रग्स डेंजरस होते हैं। अगर किसी को ड्रग बैक साइट या फिर लोकेशन उनके नियर बाय नहीं है तो अदर ऑप्शन भी होगा कि आप एफडीए की फ्लश लिस्ट चेक करें, जहां पर जाकर आप उन सारे ड्रग्स को जो लिस्ट के अंदर है उनको फ्लश आउट कर सकते हैं, फ्लश डाउन कर सकते हैं सिंक या टॉयलेट में एंड जो ड्रग्स जो फ्लश लिस्ट में नहीं आते हैं उनको डिस्कार्ड करने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन होंगे जो आप अपने घर पे अपने ट्रैश में डिस्कार्ड कर सकते हैं। सो इसलिए फार्मासिस्ट का इंपॉर्टेंट रोल होगा कि वो पेशेंट को सही तरीके से गाइड करे। कम्युनिटी फार्मासिस्ट का 7th रोल होता है कंट्रोल ड्रग एब्यूज और एडिक्शन। किसी भी ड्रग का एब्यूज और एडिक्शन एक पेशेंट को शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म के नेगेटिव इफेक्ट्स दे सकता है, इंक्लूडिंग फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स, लीगल कॉन्सिक्वेंसेस एंड इम्पेयरमेंट इन मेनी एरियाज ऑफ पर्सनस लाइफ। सो एज अ कम्युनिटी फार्मासिस्ट हमारा रोल होगा कि हम जैसे स्मोकिंग, अल्कोहल, ड्रग्स या फिर कुछ हर्ब्स और टोबैको ऐसे प्रोडक्ट से अपने पेशेंट को दूर रखें एंड उनको हम सही तरीके से पेशेंट काउंसलिंग दें ताकि कोई भी पेशेंट इस टाइप का ड्रग एब्यूज और एडिक्शन ना करें। रोल 8 is family planning. As a community pharmacist, we should talk about various family planning measures available in the market, like condoms, female condoms, spermicides, oral contraception, contraceptive injections, IUD like copper T, and contraceptive patches, and calendar methods for safe distance. And also we can educate people and convince them about the advantages of having small families. So कम्युनिटी फार्मासिस्ट इन सारे सेक्टर्स में अच्छी तरीके से बात कर सकते हैं, अपने पेशेंट को सही तरीके से काउंसलिंग कर सकते हैं। रोल 9 इज वुमेन वेलफेयर एंड इन्फेंट केयर। सो एज अ कम्युनिटी फार्मासिस्ट हमने वुमेन हेल्थ को लेकर पेशेंट से बात करना चाहिए, जैसे हाइजीन एंड कुछ प्रिकॉशंस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लैक्टेशन, ब्रेस्ट फीडिंग। इन्फेंट केयर के लिए हमने कुछ वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स के बारे में इन्फेंट के पेरेंट्स से बात करना है, उनको कुछ काउंसलिंग या कुछ गाइडेंस प्रोवाइड करना है। रोल 10 is hospital and community pharmacy management. So as a community pharmacist, we should be able to manage drug procurement, drug distribution as per the policies and guidelines. Documentation manage करना है, manage regulatory affairs and licenses, cold storage management, ड्रग इंस्पेक्टर एज वेल एज गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के इंस्पेक्शन बुक्स, ये सारी चीज़ें आपको मैनेज करनी पड़ेगी ताकि आप हॉस्पिटल फार्मेसी या रिटेल फार्मेसी को अच्छी तरीके से मैनेज करें। रोल 11
प्रोफेशनल, इथिकल एंड लीगल प्रैक्टिसेस। सो एज अ कम्युनिटी फार्मासिस्ट हमने फार्मेसी की प्रैक्टिसेस को एज पर लॉ कंडक्ट करना चाहिए एंड बिजनेस को वैलिडेट करना चाहिए। जो पेशेंट्स, जो कंज्यूमर हमारे पास है, उनके अंदर हमने कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट बिल्डअप करना चाहिए। प्रॉपर एक्सेस एंड कंट्रोल बाय द अथॉरिटी हमारा बिजनेस होना चाहिए। सारे डॉक्यूमेंट्स हमने प्रॉपरली मेंटेन रखना चाहिए एंड प्रूफ ऑफ जेन्युइननेस। मेडिसिन्स एंड अदर इन्वेंट्रीज जहाँ से आप परचेस करते हैं एंड आप सेल करते हैं, उसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड्स, आज के ट्यूटोरियल का सबसे लास्ट रोल होगा कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट। सो एज अ कम्युनिटी फार्मासिस्ट हमने हमारे ड्रग नॉलेज को अपडेट करना है, पेशेंट हैंडलिंग स्किल्स को अपडेट करना है एंड पॉजिटिव एटीट्यूड को मेंटेन रखना है, ताकि हम एज अ केयर गिवर, डिसीजन मेकर, मैनेजर, एजुकेटर, कम्युनिकेटर, लीडर, रोल मॉडल एंड लाइफ लॉन्ग लर्नर का रोल प्ले करें एंड इस पब्लिक हेल्थ को और अच्छी तरीके से इम्प्रूव करने के लिए अपना कंट्रीब्यूशन दें। सो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ये वीडियो थोड़ा सा लेट था, बट ऑनवर्ड्स टाइमली वीडियोस आएंगे आपके लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।